श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। प्रिय मित्रों, भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए खड़े अपने ही सगे संबंधी बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो जाते हैं, शोक में पड़ जाते हैं, विषाद से भर जाते हैं और अपने गांडीव धनुष को छोड़कर रथ पर ही शोकाकुल होकर बैठ जाते हैं। अर्जुन के इसी विषाद के कारण प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा। प्रेमी जनों, अब दूसरे अध्याय में अर्जुन के इसी विषाद, संशय, शोक आदि सभी द्वंद्वों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह महान परम कल्याणकारी गीता का ज्ञान दिया गया। यह कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण का वह परम ज्ञान का प्रारंभ इसी दूसरे अध्याय से होता है, जिसे जान व समझकर मनुष्य अपने मन के सभी सांसारिक व आध्यात्मिक संशयों को दूर कर उत्तम जीवन को जी सकता है। तो चलिए हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सरल हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम शृणुपुर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने कहा कि इस प्रकार करुणा से विभूतित, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्यज्योपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ परंतप। अर्थात इसीलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावश्रेयो भुक्तं भोक्षमपि हलोके हस्त्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्ददान। अर्थात ऐसे महापुरुषों को, जो कि मेरे गुरु हैं, जिन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। नैच द्विग्धः करत्नो गिरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषाम शेष्ट्वा स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूलचेतः याश्रेयः स्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे स्थिष्यते हम साधिमा त्वां प्रपन्नम। अर्थात कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणां
अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः न योत्सः इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूवः। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अस्योचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणियों के लिए और न ही मृत प्राणियों के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरत् प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदः आगमापायिनो नित्या स्थान्तितिच्छस्व भारत। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्तवनोस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर यह देखा गया है कि असत वस्तु यानी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और सतत वस्तु यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तो तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। अर्थात इस अविनाशी, अमाप
नित्य स्वरूप आत्मा के यह सब शरीर नष्ट होने वाले हैं। अतः हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। य एवं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अर्थात हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा न तो शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अर्थात यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही इसे सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह आत्मा अदृश्य, अल्पनीय और परिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला समझता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्त हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय से तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कञ्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
अर्थात कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात बताते हैं कि किस प्रकार धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण किया जा सकता है। स्वधर्ममपि चावेच्छ न विकम्पतुमर्हसि, धर्माधियुद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यदृक्षया चोपपन्या स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृश्यम्। अर्थात हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवास्यसि। अर्थात किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बढ़कर है। भयाद्रणादुपरन्तं मश्यन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ते तवाहितः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे, तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राश्रयसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महिं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवास्यसि। अर्थात सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कर्म योग का विषय समझाते हैं। एषा ते हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे जब तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। यनेहा भ्रीक्रमण सौस्ते प्रत्यवातो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
अर्थात इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूपी दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। व्यवसायात्मिका बुद्धेर एकेह कुरु नंदनम बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विश्लेष बहुलां भोर्गैश्वर्य गतिं प्रति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहवत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अर्थात जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वर्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठ हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा आदि की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत् स्वकर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समस्तं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर संभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्वीक्ष कृपणः फल हेतवः। अर्थात हे धनंजय, इस समस्त बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना यानी परमात्मा की शरण ग्रहण कर। सकाम कर्म से फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात समस्त बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता
पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवास्यसि। अर्थात वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेष किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? कृपया इसका वर्णन करिए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य शुद्ध चेतना में स्थिर यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे स्वनोद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिनका मन विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहता, वह आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तस्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गनिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्येस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर मनुष्य वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, वह विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात
जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अतः क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि विनष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छते। अर्थात किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपने इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात इसी प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर् शांतयस्य कुतः सुखम। अर्थात जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य रहिति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। या निशां सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। आपूर्यमाण प्रचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शान्ति प्राप्नोति न कामकामी। अर्थात जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं, और वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला मनुष्य। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है,
वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मे स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृक्षते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन यानी ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो मित्रों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्री भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता सार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।